रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन। इंशाअल्लाह हमारी आज की नवी क्लास रहेगी। इसमें हम मामूल के मुताबिक थोड़ा सा रिवीजन करके इंशाअल्लाह अगले हमारे सबक की तरफ हम बढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने फेल अम्र की का जो टेबल था, जो ग्रामर थी, उसको सीखा था कि हुक्म वाले जो सीखे होते हैं, किसी को कोई काम करना है, किसी काम से मना करना है, उसके बारे में हमने सीखा था। उससे पहले हमारी माजी की और मुजारे की गर्दान हुई थी, उसका टेबल हुआ था। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने फेल अम्र का हमने सीखा था। ठीक है, तो इंशाल्लाह उसका थोड़ा सा हम वो कर लेंगे, मुज़ाकरा कर लेंगे, फिर इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले मुझे बताइए कि माजी और मुजारे की जो गर्दान है वो आप लोगों को समझ में आ गई है? एक मरतबा मुझे बता दीजिए कोई एक पढ़ के, ताकि समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ गया है। माजी वाली जो गर्दान है वो हमारे पास्ट के लिए, माजी के लिए हम यूज करते हैं, जिसमें कोई भी जो काम होता है जो गुजर गया या हो गया या खत्म हो गया, उस काम के ताल्लुक से हम उस गर्दान को कहते हैं। ठीक है, तो माजी वाली गर्दान जरा बता दीजिए कोई पढ़ के। ब्लैक वाला ले लीजिए। ठीक है जी, हाँ हाँ है। ठीक है, माजी वाली बताइए जी। फाला फालू वाली, जहाबा जहाबू। जी बोलिए बोलिए। फाला बिगड़ देखे थे जी, फिर वही जी जी। आप फिरोज भाई, फाला फालू फाल फालता तुम फालतू, हाँ हाँ, बस फालना हमने किया, फाला फालू फालता फाल तुम फाल तू फाल ना। उसने किया, फालू उन सब ने किया, फालता आपने किया, फालतुम आप सब ने किया, फालतू मैंने किया, फालना हम सब ने किया। अगर हम लेंगे अबदा, इसके ऊपर अबदा उसने उसने इबादत की, अबदा उसने इबादत की, अबदू उन सब ने इबादत की, अबत्ता आपने इबादत की, अबद तुम आप सब ने इबादत की, अबत्तु मैंने इबादत, अबदना हमसे बात की। ठीक है, अब आते हैं मुजारे की तरफ। मुजारे में हम जो प्रेजेंट है और जो फ्यूचर है, मतलब हाल और मुस्तकबिल, उन जमाने के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, पहले फाला का लेंगे। फाला का क्या हो जाएगा? यफ़अलू, यफ़अलू, उसके बाद यफ़अलूना, तफ़अलू तफ़अलूना, अफ़अलू नफ़अलू। हाँ, यफ़अलू के माने, यफ़अलू वो करता है या करेगा, यफ़अलूना वो सब करते हैं या करेंगे, तफ़अलू आप करते हो या करोगे, या तफ़अलूना आप सब करोगे या करते हो, अफ़अलू मैं करता हूँ, किया नहीं, मैं करता हूँ या करूंगा, है ना, और नफ़अलू हम सब करेंगे। हम अब अबदा का ही हमने, अबदा का क्या हो जाएगा? याबुदू, याबुदू वो इबादत करता है या करेगा। ठीक है, हमको एक लेंगे, इबादत करता है का हम लेंगे। ठीक है, याबुदू याबुदूना जी। उसके बाद ताबुदू देखो, ताबुदूना आप सब, उसके बाद आबुदू मैं इबादत करता हूँ, और ना आबुदू हमसे बात, इया का ना आबुदू है ना, हम सब इबादत करते हैं। ठीक है,
ये हो गया माजी और अमर। अब अमर में क्या करना है, इबादत कर ऐसा बोलना है ना। ऐसा कि फेल का क्या हो जाएगा, इफ़अल, इफ अल, ये काम आप करो, है ना, ये काम आप कीजिए, या आप ये काम करो, है ना, ये काम करो, जिसमें हम ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं सामने वाले से, ठीक है, दोनों के लिए किया, ऑर्डर देना भी तो वही है, रिक्वेस्ट करना भी है तो वही है, ये काम करो। इसमें क्या आएगा, इफ़अल और इफ़अलू, ये दो है, इसमें क्या है, दो ही है, जो सामने आपके मौजूद होगा उसी का आएगा, जो यहाँ पर मौजूद नहीं उसके लिए नहीं आएगा, ना ही आप खुद के लिए हुक्म लगाओगे, है ना, तो दो ही आएंगे, इफ़अल और इफ़अलू, आप करो या आप सब करो, ठीक है। तो क्या आएगा, आबुद, याबुद, याबुद, आबुद, बुद, आप इबादत कीजिए, याबुद और याबुदू, आप सब इबादत करो। इबादत एक आदमी को करें, जैसे कि हम बोलते हैं इरहम, आप रहम करो, इरहमू, आप तुम सब रहम करो, है ना, तुम सब रब्बिर हम, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं ना, ऐ रब इरहम, तू रहम कर, हुमा, उन दोनों पर, रब्बिर हम हुमा, जो हम वालिदैन के लिए दुआ करते हैं, रब्बिर हम हुमा, उन दोनों के ऊपर, ऐ मेरे रब हमारे वालिदैन पर रहम कर, कमा, जैसा कि रब्बयानी सगीरा, उन्होंने मेरी बचपने में मुझे पाला पोसा परवरिश की, ठीक है। तो इरहम और इरहमू, रहम कर या रहम करो सबके लिए। इसमें एक आ गया करने का, और अगर हमें किसी से मना करना है तो क्या आएगा, ला, अभी ला तफल, ला तफल, तुम ये काम मत करो, ला तफल, ये काम मत करो, डोंट डू इट, इसको मत करो, ला तफल, तुम मत करो, ला तफल, और एक से ज्यादा रहेंगे तो ला, ला तफ अलू, आप सब, तुम सब ये काम मत करो। क्या आएगा, ला ताबुद, ला, ला ताबुद, आप इबादत मत करो, बिगैरिल्लाही, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो, ला ताबुद बिगैरिल्लाह, है ना, इबादत मत करो अल्लाह के अलावा किसी की नहीं, ला ताबुदू, ला ताबुदू, आप सब इबादत मत करो, ना करो, मत कीजिए अल्लाह के अलावा किसी की इबादत, ला तुशरिकू, तुम सब शिर्क मत कीजिए, है ना, ला तुसल्ली, आप नमाज मत पढ़ो, है ना, ला तजहब, आप मत जाइए, ज़हबा यज़हब जाना, ला तज़हब, आप मत जाइए, किसी को आपको जाने से रोकना है तो ला तज़हब, मत जाइए, है ना। तो ये हो गया अपना अम्र का सिगा, ठीक है, माजी हो गया, मुजारे हो गया और अम्र, यही आपके पूरे ग्रामर में निचोड़े समझ लीजिए, पूरी चीजों का निचोड़ ये है। इसमें दो चीजें और ऐड हो जाएंगी, वो भी हम देख लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो कोई भी एक लफ्ज आ गया तो उसके अतराफ के तमाम चीजें आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएंगी। अब इसके आगे जब हम कुरान सीखेंगे ना, तो आपको सिर्फ वोकेबुलरी पे याद रखना है, मतलब जो अल्फाज के माने हैं वो आपको याद रखना है, इंशाल्लाह तर्जुमा आपको खुद करने आ जाएगा। आपको अगर ये समझ में अच्छे से आ गया तो जो ग्रामर है, जो टेबल्स हमने करे इससे पहले, वो अगर आपको अच्छे समझ में आ गए तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है। मैं इसको अभी मिटा रहा हूं, ठीक है। अभी हम देखेंगे जमा, प्लूरल, ठीक है, एक से ज्यादा के लिए हम देखेंगे अभी। ठीक है ना, ये बहुत आसान है समझने के लिए। मुस्लिम, और मुस्लिम की जमा क्या हुई है, मुस्लिमून, है ना, मुस्लिमून, मुस्लिमीन, औरतें होंगी तो मुस्लिमात, ठीक है ना। सालेह, सालेह क्या माना,
नेक, नेक है ना, साले के माना नेक। क्या हो जाएंगे जमा? सालिहून, सालिहीन, सालेहात। मुशरिक, मुशरिकून, मुशरिकीन और मुशरिकात है ना। काफिर, काफिरून, काफिरात, काफिरीन, ये तमाम। ये जो दोनों हैं मुस्लिमून और मुस्लिमीन, ये दोनों मेल के लिए ही, मुजक्कर के लिए ही है, दोनों भी जमा है। इसके पहले जो लफ्ज आएगा ना उसके हिसाब से कभी मुस्लिमून हो जाएगा, कभी मुस्लिमीन हो जाएगा। ठीक है, माना एक ही होगा, माना उसका एक ही होगा। जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आलम की जमा क्या है? आलमीन है। यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे आलमून नहीं आएगा, आलमीन आएगा, क्योंकि रब से पहले बे आएगा, जो हुर्फे जर हमने पढ़ा था, जो उससे पहले जो भी आएगा उसको वो जेर कर देता है, तो जमा को भी क्या कर देगा? वे जेर वाले में डालेगा। सालिहून की जगह सालिहीन, ऐसा आलमून की जगह आलिमीन आ जाएगा उसमें। उसके पहले जो बे आ गया था उसकी वजह से वहां पे आलिमीन आ गया। ठीक है, तो ये है जमा, ये मेल के लिए और ये फीमेल के लिए, ये मुजक्कर के लिए और ये मोहन्नस के लिए। ठीक है, ये कोई भी चीज का जमा करने का सीगा यही है। ठीक है, कुछ कुछ जमा के जो अल्फाज हैं थोड़े से डिफरेंट आ जाते हैं। ये सबसे मोस्ट कॉमन यही फार्मूला आएगा तमाम चीजों के लिए, तमाम चीजों के लिए यही फार्मूला है। कुछ जगह पे चेंज हो गया, जैसा कि आलिम, ये आलम था, इसके माने है, आलम के माने जहान, दुनिया है ना, जहान। आलिम के माने इल्म वाला, जानकार है ना। इसकी जमा आलिमून आएगी क्या? आलिमीन आएगी क्या? नहीं। उलमा, हम क्या बोलते हैं? उलमा बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? उलमाए कराम बोलते हैं ना। जैसा खतीब है ना, खुतबा बोलते हैं ना, खुतबाए कराम बोलते हैं ना, खुतबा देने वाले है ना। तो कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनकी जमा इस वजन पे आती है, कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनकी जमा इस वजन पे आएगी। ठीक है, और जी शरीक और शुरका। ठीक है, और इसी तरीके से एक आती है जमा, जैसे कि किब्र से या कबीर से जो है हम बोलते हैं अकाबिर, बोलते हैं ना, बड़े लोग है ना, अकाबिर बोलते हैं ना। तो कुछ इस वजन पे आती है, लेकिन ये बहुत रेयर है, बहुत कम है। अक्सर जो है इस वजन पे ही आएंगी। जिन लोगों का थोड़ा उर्दू बैकग्राउंड हो उनको समझने में थोड़ी सी ये आसानी इंशाल्लाह आ जाएगी, क्योंकि उर्दू के काफी अल्फाज अरबी से ही लिए हुए जो आमतौर पे हम बोलते हैं, पढ़ते हैं, है ना। ठीक है, तो ये हमारा है। अब ये जैसा मुस्लिम है, सालेह है, मुशरिक है, हमने जमा देख ली मुस्लिमून, मुस्लिमीन और मुस्लिमात, है ना। ये मेल के लिए था, मुजक्कर के लिए, ये फीमेल के लिए था, मोहन्नस के लिए। मुस्लिम का मोहन्नस बोलना तो क्या हो जाएगा? मुस्लिमा, मुस्लिमातुन, है ना, मुस्लिमातुन। रुकना है तो हमें सिर्फ मुस्लिमा बोलते हैं हम, और कंटिन्यू तो मुस्लिमातुन बोलेंगे। ठीक है, साले का सालेहा, मुशरिक का मुशरिका, जमील का जमीला, है ना, हमीद का हमीदा, है ना। इसी तरीके से क्या होता है, मोहन्नस आएगी। तो ये सिंगल हो गया और ये प्लूरल हो गया, ये एक हो गया, ये हो गया। तो आपको अभी समझ में आ गया, एक और उसकी जमा, मुजक्कर के लिए भी और मोहन्नस के लिए, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। ठीक है, हर चीज को हम जो शुरू करते हैं समझना है। जैसा हमने गर्दान भी शुरू की थी, है ना, तो हमने शुरू किया था फेल से, है ना। फेल माने काम। ठीक है, फेल से बन गया फाला,
यफअलु बन गया, इफअल बन गया, फाइलून बन गया। समझ गया? समझ रहा नहीं ये? फाइलात हो गया। फाइलून मतलब फाला क्या माने काम, फेल माने काम, फाला उसने किया, यफअलु वो करता है, इफअल इफअल करो, हुक्म है ना, पिया इमाजी मजारे अम्र। फाइलून फाइलून जमा है, हाँ करने वाले। ये मालूम होने के लिए हमें ये मालूम होना जरूरी है ना। फाइल मतलब करने वाला एक, और फाइलून करने वाले, करने वाले। फाइलात करने वालियां, औरतें, एक से ज्यादा औरतें हैं। फाइला, और इसका मौनस क्या आएगा? फाइलतुन, एक अगर औरत है करने वाली। ठीक है। मफूल एक नया आ गया, क्या आ गया? मफऊल। इसके ऊपर है कुरान में सूरह फातिहा में मग़दूब गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन। मग़दूब के माने क्या है? अब घर में पढ़ा ना, गैरिल मग़दूबी अलैहिम, जिन पर गजब किया गया, मतलब वो लोग जिसके ऊपर ये काम किया गया। ऐसी कोई भी चीज जिसके ऊपर ये काम, कोई भी काम किया गया। अब गजब से आ गया मग़ज़ूब, गजब से आ गया मग़ज़ूब, फेल से आ गया मफ़ऊल, फेल से आ गया मफ़ऊल। हाँ, मरहूम, जिस पर रहम किया गया, जिस पर रहम किया गया। फिर मर जाता तब मरहूम बोलते हैं, हालांकि नहीं बोलना चाहिए कि वो रहम किया गया नहीं किया गया हमें पता नहीं है, उससे अच्छा हम दुआ दे रहीमहुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह, वो बेहतर है ना। मकबूल, कबूल किया गया है ना, कबूल किया गया, कबूल किया गया। हज्जे मबरूर बोलते हैं ना, मबरूर, हज्जे मबरूर, बे से हज्जे मबरूर, जो हज कबूल किया गया, जो अल्लाह ताला ने जिस हज को पसंद कर लिया, कबूल कर लिया। मबरूर, मकबूल, मंजूर, मरहूम, महमूद, हमद से महमूद, जिसकी तारीफ की गई, जिसकी तारीफ की गई। ठीक है। तो एक लफ्ज से हमने क्या क्या सीखा? फेल एक हमने याद किया, ये इसका रूट है। क्या है ये रूट है, इसको हम बोलते हैं मादा, ये असल है। कोई भी लफ्ज का आपको रूट मालूम होना चाहिए। ठीक है। ये फेल है, ये काम है। जैसा कि हम अगर एग्जांपल लें हमद की, हमद के माने तारीफ, हमद करना मतलब तारीफ करना, ये काम हो गया, तारीफ करना एक काम हो गया। हमद से हमीदा हो गया, यहमिदु हो गया, इहमद है ना, तारीफ कर। हामिदुन, हामिद तारीफ करने वाला, हामिद हम बोलते हैं उर्दू में, हामिद हामिदुन। और औरत होगी तो हामिदा हो जाएगा, एक औरत होगी, और जमा हो गएगा तो हामिदून, तारीफ करने वाले। हामिदातुन, तारीफ करने वालियां, औरतें क्या करें, हामिदातुन। महमूद, जिसकी तारीफ की गई। तो एक लफ्ज से आपको इतने सारी चीजें क्या हो गई, मालूम हो गई। अगर हम अबद लेंगे, इबादत का लफ्ज लेंगे, अब्द, अब्द माने इबादत करना, अब्द फिर आबदा, इबादत की, याबुदु वो इबादत करता है, आबिद इबादत करने वाला, आबिदून आबिदात, आबिदतुन माबूद, माबूद जिसकी इबादत की जाती है। आगे अभी माबूद सुनते हैं बार बार आप, है ना, जिसकी इबादत की जाती है। ठीक है ना। तो ये एक लफ्ज आपको मालूम हो गया। अब ये अगर आपको ग्रामर मालूम हो गया तो आप उससे आसपास के जितने अल्फाज आएंगे आपको समझ में इंशाल्लाह आ जाएगा। ठीक है। इसके लिए ये गर्दान भी मालूम होना आपको जरूरी है। अब आपको एक लफ्ज से उसका माजी बनाने आ गया, उसका मुजारे बनाने आ गया, फाइल बनाने आ गया। अब आपको यही करना है, फेल, फाइल,
मफूल, उसका अम्र वाला सेगा इफल, यफल, फाला, फालू, फाइलतुन, ये आपको आना चाहिए। इसकी भी एक गर्दान बनती है, इसकी एक पूरी गर्दान इसकी बनती है। अलग अलग जगह से अल्फाज लेके गर्दान उसको बनाया, उसको गर्दान सगीर बोलते हैं। उसमें ज्यादा अल्फाज आते हैं लेकिन उसको सगीर बोलते हैं। ठीक है, तो ये अल्फाज आपको इसलिए बताया जा रहा था कि कोई भी लफ्ज आपको आ जाए तो आप उसके अतराफ के तमाम चीजें समझने में आपको आसानी हो। एक और लफ्ज लेंगे समझने के लिए, इल्म, है ना। इल्म क्या होना था? जानना, जानकारी हासिल करना। इल्म से अलिमा आ गया, अलिमा उसने जाना। फिर यालमु वो जानता है या जानेगा। आलिम इल्म वाला, आलिमा इल्म वाली, आलिमून उलमा। ठीक है, ठीक है। फिर मालूम आ गया, मालूम, मालूमात बोलते हैं ना, इसी से आ गया ना मालूम। इसकी मालूमात हासिल की गई है, मतलब मालूमात है, मालूम उसी से मालूम आ गया। ठीक है, तो एक लफ्ज आपको मालूम हो गया तो इंशाल्लाह आप उसके अतराफ की तमाम चीजें ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएंगी। जो भी लफ्ज घूम फिर के आएगा तो आप समझ में आप इंशाल्लाह आपको आ जाएगा। फिर टेबल याद होगा आपको, तो उस टेबल में अलिमा, अलिमु, अलिमत, अलिमता, अलिमतुम, अलिमतु, अलिमना, फिर यह यालमु, यालमुना, तालमु, तालमुना, आलमुन, आलमु, आप खुद कर सकते हो, आपको समझ में इंशाल्लाह आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है, कोई सवाल है तो पूछिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये आपको याद होना, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब इसके बाद हम जो भी सूरा इंशाल्लाह, अब हम अभी हमारी नमाज के अस्कार हो गए थे। ठीक है, अब हम कोई छोटी छोटी सूरतें लेंगे ताकि हमें समझने में आसानी होगी, क्योंकि बहुत सारे तर्जुमे हमें पहले से ही उसके पता है, लेकिन अब हम उसको जब ग्रामर से पढ़ेंगे तो समझने में इंशाल्लाह हमारे आसानी हो जाएगी। अब ये सूरतों को पढ़ने से पहले इसके अंदर के जो अल्फाज हैं, जो इसकी वोकेबुलरी है, वो अगर आप याद कर लेते हैं या अगर आपको उसके अल्फाज के माने याद हो जाएंगे तो आपको समझने में इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं। बात होगी आपकी? ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं चारों खुल से। चार खुल है, मशहूर है, सबको याद होंगे। ठीक है ना, चलो पहले हम लेते हैं जो बड़ा खुल है, खुल या अय्युहल काफिरून हम लेते हैं। ठीक है ना, ठीक है, इसमें बहुत सारे अल्फाज जो है पता है आपको, हम उसको ले लेंगे। तर्जुमा आप अभी खुद कर सकते हो इंशाल्लाह। ठीक है, बोलिए क्या है पहली आयत? आगे इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, लकुम ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अम्र में हमने देखा था कुछ अल्फाज में अलिफ आ जाता है और कुछ में अल्फाज अलिफ नहीं आता है, लेकिन पहचाना कैसा है? आखिरी वाला जो हुर्फ होगा उस पर क्या होगा? सुकून होगा, जज्म होगा। तो कुल के माने क्या है? कुल भी क्या हो गया? फेले अम्र हो गया। हाँ, कुल के माने क्या आएंगे? कहो। ठीक है, ये निकला है काला से। किसने निकला है? काला, काला या कुलू कहने से। ठीक है, कुल के माने कहो या कहिए। ठीक है, कहो या कह दो, कहिए, कहो, बोलो। ठीक है, कहो या
बोला गया ना कि बोलो बोलो। हाँ ओलू उन सब से कहा जाएगा, तुम सब कहो, ठीक है। कुल एक आदमी के लिए कहो, ला तकुल मत कहो, मत बोलो, ठीक है। ला तकुलू तुम सब मत बोलो, ठीक है। कुल कहो, या के माने अय्या के माने भी दो बार है, ताकीद करने के लिए, सामने वाले को और एड्रेस करने के लिए। अल काफिरून काफिरों की जमात, वो लोग जो कुफ्र करते हो ना, कुफ्र करने वाले, क्या आएगा? कुफ्र करने वाले। ये किससे निकला है? कुफ्र से। कुफ्र क्या इसका रूट है? काफिर है। कफ्र से कफरा हो गया, यकफुर हो जाएगा। काफिर और काफिर की जमा काफिरून, कुफ्र करने वाले, ठीक है। हाँ वाले, वालों, एक से ज्यादा, कुफ्र करने वालों या कुफ्र करने वाले लोग, जैसे भी आपको बोलना है। कह दीजिए अय वो लोग जो कुफ्र करते हैं, या अय वो लोग जो कुफ्र करने वाले हैं, अय वो लोग जो कुफ्र करते हैं, ठीक है। ला नहीं, आबुदू आबुदू अभी, हाँ मैं इबादत करता हूं, क्या आएगा? आबुदू आ गया, आबुदू ना आबुदू आ गया। मैं इबादत नहीं, मैं इबादत करता हूं। माँ जो उनकी या जिनकी। माँ के तीन आते हैं माने, माँ के कितने माने आते हैं? तीन आते हैं। अल्फाज के हिसाब से, जुमले के हिसाब से आप समझ जाओगे, ठीक है। एक माँ के हैं जो, एक माँ के माने हैं क्या, एक माँ के माने हैं नहीं, क्या है? नहीं, हाँ क्या माने इसके? नहीं, माँ के माने नहीं आते हैं। अलकारिया तो मलकारिया, खटखटाने वाली, मलकारिया, और क्या है खटखटाने वाली, है ना। मा अताकुम रसूलु, जो कुछ तुमको रसूल दे दे, वहां पे क्या है? जो। और मलकारिया में क्या, हाँ। और मा अदरी, मुझे नहीं मालूम, अदरी मतलब जानना, मा अदरी मुझे नहीं मालूम। तो एक माँ के माने नहीं है, एक माँ के माने किया है, क्या, माँ अदरा का क्या है, और एक माँ के माने जो जिन जिसकी, ऐसा है, ठीक है। तो ये याद रखिए, एक ही माँ के तीन माने आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से मन भी आता है, हम बाद में देखेंगे। ला मैं नहीं बात कर, माँ जिसकी या जिनकी, ठीक है, जिसकी। ताबुदून तुम इबादत करते हो, आ गया ना, जमा का सिखा आ गया। ताबुदू और ताबुदून, तुम इबादत करते हो, या तुम सब इबादत करते हो, ठीक है, या आप सब इबादत करते हो। इसे मैंने कुछ बताया आपको? नहीं बताया, सब आपको पहले से पता था, ठीक है। अब वला अंतुम, व और ला नहीं, अंतुम आप सब, या तुम या आप सब, ठीक है, या तुम सब, ठीक है। आबिदून इबादत करने वाले, इबादत करने वालों या इबादत करने वाले। अबद से हमने देखा था, अबद से आबिदुन एक आदमी, और आबिदून एक से ज्यादा इबादत करने वाले। आबिद एक इबादत करने वाला, और आबिदून ज्यादा इबादत करने। और ना ही तुम इबादत करने वाले हो, है ना। माँ जिसकी, जो आ गया, जो या जिसकी, फिर आ गया आबुद, फिर वही आ गया आबुद, जिसकी मैं इबादत करता हूं। वाला, फिर वो आ गया और नहीं, अना, अना मैं, अना मैं। और नहीं मैं, या ना ही, या नहीं। आबिदुन इबादत करने वाला, आबिद आ गया ना, आबिदुन था यहाँ पे आबिद, आबाद की पूरी गर्दन आ जाएगी यहाँ पे आपको, है ना। इबादत करने वाला, और नहीं मैं इबादत करने वाला, है ना, इबादत करने वाला। माँ फिर जिसकी,
अबद तुम, तुमने इबादत की। अबद तुमने इबादत की। अबदता आपने इबादत की। अबद तुम सब ने इबादत की। तुम सब ने इबादत की, पास वाला जगह है। यहां पर आ जाएगा करते हो, मतलब यहाँ पे आएगा मैं नहीं इबादत करता जिसकी तुमने इबादत करते हो। यहाँ पर जुमले के यहाँ से आएगा तुम इबादत करते हो, लेकिन ग्रामर के हिसाब से आएगा तुमने जिसकी इबादत की या जिसकी बात तुम करते हो उसकी मैं इबादत करता नहीं हूं। ये ग्रामर के हिसाब से तुमने इबादत की, और यहाँ पे जुमले के लिए ऐसा आएगा जिसकी तुम इबादत करते हो, और ना ही मैं इबादत करता हूं जिसकी तुम इबादत करते हो। वला नहीं, अंतुम तुम, यही आयत दोबारा आई है। आबिदूना इबादत करने वाले हो, माँ उसकी जिसकी, आबुदू मैं इबादत करता हूं। ठीक है, लकुम, लकुम ये दो है, दो 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 लफ्ज है, दो हर्फ है। बोलिए नहीं कहां से आ गया इसमें? ल मतलब लिए, यहाँ पे ल है लिए, कुम तुम्हारे, तुम्हारे लिए, लहू लहुम है ना, लका और लकुम, ली और लना। ये भी गर्दान हमने सबसे पहले सीखी थी, है ना। उसके लिए, उन सब के लिए, तुम्हारे लिए, तुम सब के लिए, मेरे लिए, हमारे लिए। तो लकुम तुम्हारे, तुम्हारे लिए, लकुम तुम्हारे लिए, दीनुकुम दीन, दीन और कुम तुम्हारा, दीनुकुम दीनुना दीनी तुम्हारे लिए, वह और लिया मेरे लिए। यहाँ पे लकुम आ गया, यहाँ पे लिया मेरे लिए, और मेरे लिए दीन, इसलिए ये असल में लफ्ज है दीनी। क्या है ये? दीनी, मेरा दीन। लेकिन हम यहाँ पे रुक जाते हैं इसलिए दीन पढ़ते हैं सिर्फ। असल में क्या है वो लफ्ज पूरा? दीनी है वो, दीनी मेरा दीन। तो यहाँ पे और मेरे लिए ऐसा, दीनुकुम तुम्हारा दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुना हमारा दीन। उन सबका दीन के लिए क्या होगा? दीनुहुम, दीनुहुम आएगा, दीनुहु दीनुहुम दीनुका दीनुकुम दीनी दीनुना हमारा दीन, और मेरे लिए मेरा दीन। ठीक है, तो यहां पर आपको माने, अल्फाज के माने मालूम थे, आपको सिर्फ ग्रामर मालूम हो गया तो आप खुद अभी पूरे जुमले का तर्जुमा कर सकते हो। ठीक है, कुल या अय्युहल काफिरून, अय वो लोग जो कुफ्र करते हैं या कुफ्र करने वाले हैं, या अय काफिरों, ला आबुदु मा ताबुदून मैं नहीं इबादत करता हूं जिसकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद और ना ही तुम इबादत करते हो उसकी जिसकी मैं इबादत करता हूं, वला अना आबिदुन मा अबदतुम और ना मैं इबादत करने वाला हूं जिसकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम आबिदूना मा आबुद और ना ही तुम इबादत करते हो जिसकी मैं इबादत करता हूं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। ठीक है, तो इसमें आपकी गर्दान कितनी काम में आ गई? अबदा वाली पूरी गर्दान काम में आ गई आपके। ठीक है, लकुम लहा लहुम वाली तो आपकी गर्दान आ गई। ठीक है, तो ये आपको गर्दान अगर याद होगी, कौन से अल्फाज से क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो जो हमने सीखा है, जो मैंने इससे पहले आपको कहा था कि जब आप कुरान पढ़ोगे, सूरतें पढ़ोगे छोटी छोटी, तो आपको वहां पे ये फिट करना है जो हमने सीखा है, तो आपको समझने में क्या हो जाएगी? बहुत आसानी इंशाल्लाह हो जाएगी। इसमें कोई डाउट है? डेट क्या है आज की? 5/1।
ठीक है, सूरह अल इखलास। कुल हुवल्लाहुल अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद लहू। ठीक है, कुल कह दो या कहिए, हुआ वो, हुआ वो, हुम वो सब। हमने सबसे पहले ना हुआ हुम वाली गलत सीखी थी। हुआ वो, अल्लाह अल्लाह, अहद एक अकेला। कुल हुवल्लाहुल अहद, कह दीजिए कि वो अल्लाह एक है। अल्लाहु अस्समद, अल्लाह अस्समद क्या है? बेनियाज है, किसी का मोहताज नहीं है। हम सब उसके मोहताज हैं, उसे किसी की जरूरत नहीं है, हमें उसकी जरूरत है। लम, लम के माने नहीं होता है, ठीक है। लम के माने नहीं, नहीं के लिए बहुत सारे अल्फाज है कुरान में, अरबी में नहीं के लिए बहुत है। नहीं के लिए एक लम है, एक ला है, एक है लैसा है, और एक है माँ जो हमने सीखा अभी, है ना। लन भी है, लन के माने हरगिज नहीं, लन यनालुल बिर्र, है ना, तुम नेकी को नहीं पा सकते, हरगिज नेकी को नहीं, लन यनालुल बिर्र, तुम नेकी को हरगिज नहीं पा सकते। लम हो गया, ला हो गया, लैसा हो गया, माँ हो गया, लन हो गया, ये तमाम अल्फाज के माने नहीं, हरगिज नहीं, ना, इन तमाम के लिए माने एक ही आ जाएंगे, ठीक है। लम यलिद, नहीं, यलिद, यलिद से है ये अल्फाज है। अगर आपको उर्दू आएगी तो औलाद सुने, वलद सुने, वलद, वलद, औलाद, वालिदैन, है ना, उसी से यलिद है ये, उसी से क्या है ये? यलिद है। वलदा यलिदु, उसने पैदा किया, यलिदु वो पैदा करता है, पैदा करना, जन्ना, किसी को जिसको बोलते ना पैदा करना, उससे से ये लफ्ज निकला है। औलाद, वालिद पैदा करने वाला, हमारा वालिद होता है, वालिदा होती है, उसी से निकला है। तो यलिद मतलब जना या उसको पैदा किया, ठीक है। लम यलिद, नहीं जना गया या पैदा किया गया, ठीक है। लम यलिद नहीं, ठीक है, माफ करना, लम यलिद नहीं जना, नहीं जना या पैदा किया। ये जो पैदा करना है ये है विलादत के एतबार से, हाँ, नहीं पैदा किया, ठीक है। यलिद माने उसने पैदा नहीं किया, यलिद नहीं पैदा किया, लम यलिद नहीं जना या नहीं पैदा किया। वह लम और नहीं, यूलद जना गया, ये इसका अपोजिट मतलब करने वाला और इसके ऊपर किया गया है ना। यूलद जना गया, पैदा किया गया, ठीक है। ना ही उसने किसी को जना, मतलब उसकी कोई औलाद नहीं है। वलम यूलद, और ना ही वो पैदा किया गया, मतलब उसके कोई वालिदैन भी नहीं है, ठीक है। लम यलिद, ना ही उसने जना और ना ही वो जना गया। वलम और नहीं या ना ही या नहीं। यकुन, यकुन है काना यकूनु से, क्या है? काना यकूनु, बोलते ना कुन फयकून, सुनिए कई बार आपने, है ना। काना यकूनु, काना के माने होना, क्या है? होना, या हो गया, ठीक है। और यकूनु होना, काना हो गया पास्ट, यकूनु होता है या होएगा, ठीक है। वलम यकुन, और नहीं है, यकुन कैसा? और नहीं है, वलम यकुन और नहीं है, यकुन नहीं होगा, नहीं होगा, लम आ गया इसमें, नहीं होगा। लहू यहाँ पे ग्रामर के हिसाब से आ गया उसके लिए, और यहाँ पे है उसके, हाँ उसके लिए या उसके जैसा, है ना।
कुफवन बराबर, हमसर हम पल्ला, उस जैसा। मतलब कंपैरिजन के लिए, उसके जैसा हम बोलते हैं ना, उसके बराबर में, उसके मुकाबिल में। अहद कोई, यहां पे अहद के माने हैं कोई। वलम यकुन लहू कुफवन अहद, और उसके जैसा कोई नहीं, उसके हम पल्ला कोई नहीं, उसके बराबर कोई नहीं। ठीक है, तो कुल हुवल्लाहु अहद, कुल वल्लाहु अहद, कुल वल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि वो अल्लाह, अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है। लम यलिद, नहीं उसने जना। वलम यूलद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना ही उसके जैसा कोई, उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं है, उसके हम पल्ला कोई नहीं है। ठीक है, तो इससे हमें मालूम हो गया कि अगर आपको थोड़ा सा एक अल्फाज मालूम हो जाए, तर्जुमे मालूम हो जाएंगे, तो आप इंशाल्लाह खुद तर्जुमा कर सकते हो। ठीक है, ये जो सूरत है काफी अहम है, इसके बारे में डिटेल्स तकरीबन आप लोगों को पता है कि कुरान की ऐसी सूरत है जिसमें अगर आप 3 मरतबा पढ़ोगे तो एक कुरान पढ़ने का आपको सवाब मिलेगा। और ये सूरत बयान करती है, किसी को भी अगर आपको माबूद समझना है कि माबूद कैसा होता है या माबूद के लिए क्या क्वालिटीज होती हैं, तो उसको ये सूरत बता दीजिए। मतलब किसी कोई भी अगर कहता है कि हमारा भगवान ये है, हमारा ईश्वर ये है, हमारा रब ये है, हम इसकी पूजा करते हैं, हम इसकी परस्तिश करते हैं, तो उसके अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर इस क्वालिटीज में वो खड़ा उतरता है तो वो रब हो सकता है, वरना वो सब रब क्या है, झूठे हैं। वो रब कहलाने के, मालिक कहलाने के, इबादत करने के लायक नहीं है। ठीक है, जब मुश्रिकीन मक्का ने सवाल किया था कि आपके रब का नसब क्या है, तब ये आयत, तब ये सूरत नाजिल हुई थी, क्योंकि उनके नजदीक तो वही था कि रब वो होता है जिसका कहीं ना कहीं कुछ पीछे से बैकग्राउंड हो, इसके पास कुछ ये हो और कुछ वो हो, वो इसका ये हो, उनकी जिनकी वो पूजा परसिश करते थे, उनके पास कुछ ना कुछ बैकग्राउंड होता, तो उनके जहन में वही था। उस लिहाज से उन्होंने सवाल किया कि तुम्हारे रब का नसब क्या, क्या उसका भी ये खानदान है, कहाँ से आया है, कहाँ से नहीं है, कहाँ जाएगा। उनकी सोच, उनके इंसान की सोच महदूद होती है, अपने आसपास जो देखता है समझता है उसी लिहाज से वो सवाल करता है। उसे नहीं मालूम कि सामने वाली क्या चीज है, वो तो अपने आसपास में, अपने जहन से, अपने माहौल से, अपने तजुर्बे से, जहां पर वो पैदा हुआ उससे वो पूछता है। तो उन्होंने भी वैसे सवाल कर दिया, तो फिर ये सूरत अल्लाह ताला ने फिर नाजिल कर दी। ठीक है, तो 12 बज गए हैं, अब हम यहाँ पे आज खत्म करेंगे इंशाल्लाह। अगले बार अगली 2 सूरतें हम लेंगे। तो कुल औज़ बिरब्बिल फलक और कुल औज़ बिरब्बिन नास, इसमें के जो अल्फाज जिसका तर्जुमा आपको पता नहीं है, उसके माने आप याद करके आ जाएं अगली बार। क्या आएंगे? जैसे कि मान लो कि खुद औज़ बिरब्बिल फलक है, उसमें शायद अल फलक के माने शायद आपको ना मालूम हो। ठीक है, उसमें नफासात है, अल उक़द है ना। और उसमें अगर समझो आपके ऐसे अल्फाज के माने आपको मालूम नहीं है, तो आपके पास बुक है, उन अल्फाज के माने आप याद करके आ जाएं, तो इंशाल्लाह जब हम सूरत पढ़ेंगे तो आपको तर्जुमा करने में इंशाल्लाह आसानी है, क्योंकि अल्फाज के माने तो आपको याद करने पड़ेंगे। आपको याद हो जाएंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह तर्जुमा करने में इंशाल्लाह आसानी हो जाएगी। हर क्लास में ये जो हमारा गर्दान है ना सर, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि वो हमारा रूटीन होता रहेगा तो आसान होता रहेगा। ठीक है,